भीषण आग लग गई। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। खेत में नरवाई जलाई थी जिसकी आग फैलकर घरों तक आ गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दोढ़ी गांव में नरवाई की चिंगारी से ये आग शुरू हुई तो सतना में सख्ती के बावजूद नरवाई जलाई जा रही है। ताजा मामला दोढ़ी गांव से सामने आया। यहां पर जलाई गई नरवाई की चिंगारी से 5 घरों में आग लग गई, जिससे घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रशासन ने नरवाई जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाई है। इसके बावजूद लगातार नरवाई जलाई जा रही है। 25 अप्रैल को जिले में नरवाई जलाने के सबसे ज्यादा 483 मामले सामने आए। ये बिजली से भात से तार से आग लग गई। हमारा 10 टाली भूसा जल गया 2 बजे। हमने फायर ब्रिगेड को सूचना दिया, कोई नहीं आया। पटवारी साहब को सूचना दिए, थाना में सूचना दी, कोई नहीं। हमारा गेहूं रखा था भूसा के अंदर रखने के लिए कि रख दी खराब ना होगा, पूरा घर जल गया, पूरा भूसा जल गया। हमारे मवेशी क्या खाएंगे। एमपीबी वालों ने तार काट दिया था, उनको सूचना दी थी कि तार जोड़ दीजिएगा, अभी तक उन्होंने तार नहीं जोड़ा था। जो बोर भी है तो कहाँ से पानी सींचे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ ज्ञान शुक्ला हमारे संवाददाता सतना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञान, बहुत सख्ती इस बार की गई है उन किसानों के प्रति कि अगर कोई नरवाई जलाते हुए पाया जाता है तो उसको कई तरीके की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, एमएसपी पर उसके गेहूं की खरीदी नहीं होगी। उसके बावजूद लगातार किसान नरवाई जला रहे हैं और उनकी वजह से इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। नहीं, बताना चाहूंगा कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर, मतलब विंध्य क्षेत्र के अंदर तमाम एडवाइजरीज के बावजूद नरवाई की जो घटनाएं हैं वो अपने रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। अगर पूरे विंध्य क्षेत्र की बात ही करें तो सतना जिले के अंदर सर्वाधिक नरवाई जलाने की घटनाएं सामने आई हैं। इस घटना में अभी तक तो ये हो रहा था कि खेत खलिहान में ये जो खड़ी हुई फसलें थी, उनसे जुड़े हुए भूसा था, उसमें आग लग रही थी। इस घटना में वहां पर खेत में नरवाई की ही आग थी। नरवाई की आग घर तक पहुंच गई और 5 घर जो एक साथ लगे हुए थे और 5 के 5 घरों के अंदर का पूरा गृहस्थी का सामान, रुपया पैसा, जो उनके कपड़े, अनाज, सब कुछ जलकर खाक हो गया। और क्योंकि जिस प्रकार की आगे लग रही हैं, गर्मी का इतना प्रचंड सीजन है कि आग एक बार लग जाती है तो उसके बाद उसको कंट्रोल करने की स्थिति रहती है। यहाँ पर भी 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई, उनने लगातार प्रयास किया, लेकिन जब तक वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कुछ करती तब तक पूरा एक सामान उन घरों का जलकर खाक हो चुका है। अब मुद्दा ये है कि नरवाई की जो बढ़ती हुई घटनाएं हैं, इसको लेकर तमाम एडवाइजरीज हैं, इतनी एफआईआर हो रही हैं, रोज कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन बावजूद उसके आमजन कहीं ना कहीं उससे कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। और अब जिस प्रकार की घटनाएं ये हो रही हैं, ये अपने आप में सबके लिए बड़ी चिंता का सबब है। जी जी, ज्ञान, जो जिन 5 घरों में इसके चलते आग लगी, हादसा हुआ कि चिंगारी घरों तक पहुंच गई, क्या वहां पर अब आग पूरी तरीके से कंट्रोल में है? आग पर काबू पा लिया गया है? हाँ, अब काबू पाने जैसी कोई चीज इसलिए नहीं बची क्योंकि सब कुछ जलकर, मतलब चूंकि ये झोपड़ी वाले घर थे, ये कोई पक्के स्ट्रक्चर्स नहीं थे, दाहिया परिवार थे ये। वीरेंद्र दाहिया, प्रमोद दाहिया, रामभुवन, दिलीप और मिथुन दाहिया, ये 5 दाहिया परिवारों के घर थे, पूरे लगे हुए थे। और मतलब पूरा वहां पर अब सिर्फ एक खंडहर बन चुका है, पूरा एक सामान जलकर खाक हो गया। इतनी आग इतनी प्रबल थी और उसके आसपास का जितना क्षेत्र था, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं में अब कुछ लाइव यहाँ पर लगातार एफआईआर हो रही है। मैं वही बताना आपको चाहूंगा कि यहाँ पर शासन प्रशासन ने, कलेक्टर ने पहले दिन से एडवाइजरीज करी और अगर 26 अप्रैल तक के ही आंकड़ों के माने तो लगभग 4,500 घटनाएं नरवाई की क्षेत्र में हो चुकी हैं विंध्य क्षेत्र के अंदर। जी, ज्ञान, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।